ये कहानी है जेमी और डेलन नाम के दो दोस्त की, जिन्हें लव रिलेशनशिप और कमिटमेंट से नफरत होता है। ये दोनों ही अलग अलग शहर में रहते हैं और दोनों बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने अपने प्लेजर के लिए सेक्स करेंगे और ये दोनों हमेशा के लिए दोस्त बने रहेंगे। साथ ही लव रिलेशनशिप और कमिटमेंट इनके बीच नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों को प्यार होने लगता है। अब इनके बीच प्यार कैसे होने लगता है, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मूवी शुरू होती है और हमें जेमी और डेलन को दिखाया जाता है। इन दोनों का इनके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब उन दोनों को प्यार और रिलेशनशिप से नफरत हो जाती है। जेमी न्यूयॉर्क शहर में रहती है और HR डिपार्टमेंट में काम करती है, इसीलिए जेमी डेलन को एक इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क बुलाया होता है। जेमी बहुत खुश होती है क्योंकि डेलन को GQ मैगजीन, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें काम करने को मिलेगा। इससे जेमी को भी कमीशन मिलने वाला था। अब डेलन इंटरव्यू देने जाता है और वो सेलेक्ट भी हो जाता है, पर डेलन कंफ्यूजन में होता है कि उसे न्यूयॉर्क में रहकर काम करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि डेलन न्यूयॉर्क में पहली बार आया होता है। फिर जेमी डेलन को न्यूयॉर्क शहर घुमाने के लिए ले जाती है। वो दोनों ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक बार में आते हैं, जहाँ पर डेलन एक सेलिब्रिटी से मिलता है जो उसे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद जेमी उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सबसे ऊपर छत में लेकर आती है और कहती है कि मैं जब भी अपसेट रहती हूँ तब मैं यहाँ पर आती हूँ। जेमी डेलन के फैमिली के बारे में भी पूछती है। डेलन कहता है कि मैं जो भी करता हूँ, मेरे पापा को मुझ पर विश्वास होता है और वो मुझ पर प्राउड फील करते हैं। इसके बाद जेमी डेलन को एक टाइम स्क्वायर में ले जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग सिंक्रोनाइजेशन में डांस कर रहे होते हैं। जेमी कहती है कि इतनी बड़ी सिटी में लोगों को अकेला फील ना हो करके सब यहाँ पर डांस करने के लिए आते हैं। डेलन को बहुत अच्छा लगता है और वो यहाँ पर रहकर काम करने का सोच लेता है। दूसरे दिन डेलन ऑफिस ज्वाइन करता है, जहाँ उसका एक नया दोस्त भी बनता है जिसका नाम टॉमी होता है। अब ऑफिस में जेमी आती है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आई थी। जेमी कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और तुम 1 साल से पहले इसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम इसे छोड़ दिए तो मुझे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा। डेलन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अब डेलन यहाँ पर नया होता है, इसलिए बात करते करते जेमी से पूछता है कि क्या तुम लंच करने के लिए आसपास में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताओगे। अब जेमी उसका उल्टा समझ लेती है। उसे लगता है कि डेलन उसे डेट पर ले जाना चाहता है, पर डेलन कोई रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहा होता है। फिर डेलन उससे बात को क्लियर करता है कि वो उसे डेट पर जाने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि उसे भी किसी को डेट नहीं करना है। इसके बाद दोनों लंच करने के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बात करते करते एक दूसरे को बताते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और इन दोनों को रिलेशनशिप से नफरत है। ये किसी भी तरह की रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। जेमी डेलन को बोलती है कि कल रात को मेरे घर पर मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम भी आ जाओ, सब मिलके मस्ती करेंगे। अब अगली रात को डेलन जेमी के यहाँ पर चला जाता है। ये लोग वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी अच्छी होने लगती है। ये लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और मूवीज भी देखते हैं और डेलन को पता चलता है कि जेमी को मूवीज बहुत पसंद है। जेमी कहती है कि काश मेरी जिंदगी भी मूवीज की तरह होती, मेरे बाल हमेशा बने होते, मैं हमेशा खुश रहती और जब मैं उदास होती तो कोई सपनों का राजकुमार आता और मुझे किस करता, सब कुछ कितना अच्छा होता। डेलन कहता है कि सब फिल्मी बातें हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब डेलन जेमी से अट्रैक्ट हो जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में एडल्ट बातें करना शुरू हो जाता है। डेलन लड़कियों को क्रिटिसाइज करता है और जेमी लड़कों को। जेमी कहती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। डेलन का भी यही कहना होता है, मतलब कि इन दोनों को सेक्सुअल प्लेजर तो चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की रिलेशनशिप और कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते। डेलन कहता है कि जिंदगी एक गेम है, इसे खेल खेल कर आगे बढ़ना चाहिए। जेमी भी कहती है हाँ, बात तो सही है। इसके बाद दोनों फिजिकल इंटरकोर्स वाला गेम खेलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन खेलने से पहले टैबलेट में बाइबल के फोटो के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि इन दोनों के बीच में सिर्फ सेक्स और रोमांस होगा और दोनों सिर्फ एंजॉय करेंगे। साथ ही दोनों हमेशा दोस्त बने रहेंगे। इनके बीच में किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं आएगा और कोई फीलिंग नहीं आएगी। इसके बाद इन दोनों के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स वाला गेम शुरू हो जाता है। ये लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ सेक्स और रोमांस करते हैं। अब अगले कुछ दिन तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले होते और एक दिन लंच टाइम में जेमी डेलन के ऑफिस पहुंचती है और फिर दोनों वॉक करने के लिए जाते हैं। जेमी कहती है कि हमारी दोस्ती में इससे फर्क पड़ने लगा है, हमें इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। डेलन कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन ये दोनों सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें कर रहे होते हैं, अंदर से इनके दिल में कुछ और ही होता है। और उस रात को भी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हैं, ऐसा प्यार जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता, जिसमें कोई इमोशंस नहीं होता,
ये अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं और हमेशा ये अच्छे दोस्त रहेंगे। अब इनके बीच में ये सब कुछ कई दिनों तक चलता रहता है और एक दिन जेमी बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए और हमें ये सब कुछ बंद करना चाहिए। डेलन कहता है कि ठीक है, और जब वो वॉक के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। डेलन उस लड़की से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो शादीशुदा होती है और उसके बच्चे भी होते हैं। डेलन वापस आ जाता है और जेमी को बताता है। जेमी उसका बहुत मजाक उड़ाती है और अब जेमी को एक लड़का दिखता है। वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। वो उसका नंबर भी ले लेती है और जेमी और वो सैटरडे को मिलने वाले हैं। अब वो दोनों सैटरडे को मिलते हैं। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसका नाम पार्कर है। इसके बाद ये लगातार कुछ दिनों तक मिलते रहते हैं और फिर एक रात को ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अब अगली सुबह पार्कर जेमी को छोड़कर जाने लगता है। पार्कर कहता है कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारना था जो मैंने गुजार लिया और अब मैं जा रहा हूँ। जेमी कहती है तुम बाहर में जाओ। पार्कर वहाँ से चला जाता है और जेमी सीधा डेलन के पास जाती है। डेलन जेमी से कहता है एक लड़का आता है और वो तुमसे 5 दिन तक डेट करता है। उसके बाद उसे जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है और वो चला जाता है। बस बात यहीं पर खत्म हो जाता है और अब सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें अपनी मॉम के साथ वीकेंड की छुट्टियों पर जाना चाहिए। डेलन उसको एक पेंटिंग भी गिफ्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि जेमी को इस तरह की पेंटिंग बहुत पसंद है। जेमी पेंटिंग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ है जिस पर उसकी मॉम लिखी होती है कि वो वापस जा रही है। दरअसल जेमी की मॉम उसके साथ नहीं रहती, वो कभी कभी उससे मिलने आ जाती है और अब जेमी का जो वीकेंड की छुट्टियों का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। अब वो डेलन को कॉल करती है। डेलन उसी दिन अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा होता है और वो जेमी को बोलता है कि तुम्हें भी मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए, मेरी फैमिली तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। जेमी उसे मना करती है, लेकिन डेलन उसकी ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और अब दोनों डेलन के घर पहुंच जाते हैं। उनकी फैमिली में उसकी बहन का बेटा और उसकी डैड रहते हैं। उसकी डैड को अल्जाइमर की बीमारी होती है जिसमें इंसान कभी कभी सब कुछ भूल जाता है। डेलन की मॉम का और उसकी डैड का डाइवोर्स हो चुका है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं रहती। यहाँ पर डेलन के बारे में जेमी को बहुत सारी बातें पता चलती है जो वो पहले नहीं जानती थी। उनकी पूरी फैमिली जेमी को बहुत पसंद करती है और जेमी भी डेलन की फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। फिर डेलन रात को जेमी के पास जाता है और फिजिकल होने की बात करने लगता है, लेकिन जेमी कहती है कि इससे हमारी दोस्ती खराब हो सकती है। हालांकि ये दोनों आपस में डिसाइड कर चुके थे कि अब इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, लेकिन ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप वाला गेम शुरू हो जाता है। ये लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ सेक्स और रोमांस करते हैं और जब डेलन जेमी के रूम से निकल रहा होता है तो उसकी बहन उसे देख लेती है। फिर एक दिन डेलन की बहन डेलन से कहती है कि अगले हफ्ते मुझे कहीं जाना है, तुम डैड को अपने पास बुला लेना। वो कहता है ठीक है, मैं डैड को अपने पास बुला लूंगा और अब वो मेरे साथ ही रहेंगे। डेलन की बहन कहती है कि अब जेमी से मिलना कब होगा। डेलन कहता है कि मुझे नहीं पता। डेलन थोड़ा रुडली बात कर रहा होता है, इसीलिए उसकी बहन कहती है क्या गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है। डिलन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। उसकी बहन कहती है कि उस रात को मैंने तुम्हें जेमी के कमरे से निकलते हुए देखा था, अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। डेलन अपनी और जेमी के रिश्ते के बारे में अपनी बहन को बताता है। उसकी बहन कहती है कि ये कैसा रिश्ता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहते हो। डेलन कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती है, उसका दिमाग खराब है, उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। और ये सारी बातें जेमी सुन रही होती है, लेकिन जेमी नहीं बताती कि उसने सारी बातें सुन ली है। तो जेमी अपना सामान पैक कर लेती है और वो कहती है कि मुझे ऑफिस से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है इसीलिए मुझे जाना होगा। डेलन कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ, लेकिन जेमी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो वहाँ से वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। न्यूयॉर्क आने के बाद जेमी को कॉल आता है। ये कॉल एक कंपनी की तरफ से होता है जिसमें कंपनी का एक आदमी बोलता है कि हमें अपनी कंपनी के लिए डेलन जैसा एम्प्लॉय चाहिए जिसे तुमने रिक्रूट किया है। लेकिन जेमी कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद डेलन न्यूयॉर्क आ जाता है और आने के बाद जेमी को कई बार कॉल करता है, लेकिन जेमी उसका कॉल रिसीव नहीं करती और एक दिन उसको पता चल जाता है और वो जेमी से मिलने के लिए जाता है। और यहाँ पर डेलन को पता चलता है कि जेमी उससे नाराज क्यों है। डेलन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ मैंने इसलिए कहा था
क्योंकि मैं अपनी बहन को टालना चाहता था। वो एक ही सवाल को बार बार पूछ रही थी, लेकिन जेमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और जेमी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेमी को ये पता चलता है कि जिस कंपनी का कॉल जेमी को आया था वो कंपनी डायरेक्ट डेलन के पास पहुंच गई और डेलन भी उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो GQ मैगजीन की जॉब छोड़ रहा है जहां पर उसे जेमी ने लगवाया था और अभी तो उसे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अगर उसने ऐसा किया तो जेमी को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। जेमी डेलन के पास जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन डेलन कहता है कि मुझे अच्छा ऑफर मिला है और मैं उस जॉब को एक्सेप्ट करूंगा। जेमी कहती है तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे मेरा 1 साल का कमीशन नहीं मिलेगा। डेलन कहता है अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो तुम्हें तुम्हारा चेक मिल जाएगा। जेमी कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। जेमी को उसकी मॉम समझाती है। वो कहती है कि तुम वो गलती मत करना जो मैंने की थी। मेरी जिंदगी में कई लोग आए लेकिन उनमें सिर्फ एक ही इंसान परफेक्ट था और वो थे तुम्हारे डैड। दरअसल उसकी मॉम उसे यह समझाने की कोशिश कर रही होती है कि डेलन एक अच्छा लड़का है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। अब वही डेलन के डैड भी न्यूयॉर्क आ जाते हैं क्योंकि उनकी सिस्टर को कहीं जाना होता है और न्यूयॉर्क आने के बाद डेलन के डैड उसे बताते हैं कि मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, उससे मैं नेवी में मिला था, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया, या शायद मैं समझ गया था लेकिन मेरे अंदर के ईगो ने मुझे ये बात कभी कहने नहीं दिया और शायद कहीं ना कहीं मेरा पहला प्यार ही कारण था जो तुम्हारी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। डेलन अपने डैड से कहता है कि जेमी के साथ मेरा सब कुछ खराब हो गया है, अब वो मुझसे बात भी नहीं करती और अब हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई है। उसके डैड बोलते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो तुम अपने दिल की बात उसे बोल दो और इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब जेमी को दिखाया जाता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर होती है। वहाँ पर काफी भीड़ होती है और वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। वो अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है कि आप कहाँ हो। उसकी मॉम कहती है कि मैं टाई पहने हुए एक लड़के के पास हूँ। तो जेमी कहती है यहाँ पर कई लोगों ने टाई पहनी है। उस पर जेमी की माँ कहती है कि सीढ़ी के सामने तो देखो, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। और जब जेमी सामने देखती है तो वहाँ पर उसकी मॉम नहीं बल्कि डेलन होता है। उसे देखकर जेमी हैरानी से खुश होने लगती है। दरअसल डेलन ने जेमी की मॉम के साथ ये प्लानिंग पहले से कर रखे होते हैं और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब डांस करना शुरू कर देते हैं और ये सब डेलन का प्लान होता है। जेमी डेलन के पास आती है। डेलन जेमी को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेमी भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद डेलन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जेमी का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। जेमी बहुत खुश होती है। वो डेलन को कहती है कि मुझे किस करो। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अंत में यह दिखाया जाता है कि ये दोनों सेंट्रल कैफे में डेट पर जाते हैं और ये इन दोनों के रिलेशन की पहली डेट होती है। तो गाइज इस तरह से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी फिल्म फ्रेंड्स विद बेनिफिट की। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।